हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हमने अभी 7 चैप्टर ख़त्म किया था। आज हम चैप्टर 8 पे आ गए हैं, जो है फंक्शन रिकर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी करेंगे, जिसमें फंक्शन का बहुत इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस करें, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ये बता देता हूँ। फंक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन का सिंटैक्स पढ़ेंगे और उसको कॉल कैसे करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन विद आर्गुमेंट भी करेंगे, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू करेंगे, ठीक है। रिकर्जन क्या होता है, फैक्टोरियल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। रिकर्जन में सावधानियाँ क्या क्या है, ठीक है। क्विक रिकैप करके फिर हम कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करने हैं, ठीक है। चलो आगे करते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क। मतलब कि फंक्शन एक ग्रुप होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है, स्टेटमेंट का। जैसे कि अगर, ठीक है, हमें कोई कोड लिखना है, सब समझ लो, एक छोटा सा कैलकुलेटर ही बनाना है हमें, जिसमें हम लिखेंगे सम प्लस माइनस करना है, ठीक है। हमें अगर हमें वही चीज़ 2-3 बार करना है, तो आपको वो कोड 2-3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन का यूज़ ये है कि आप एक बार फंक्शन बना दो, ठीक है, और उसको आपको 3 बार यूज़ करना है तो 3 बार कॉल कर दो। तो आपको वही कोड एक ही बार लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये नहीं कि आपको 3 बार लिखने की ज़रूरत है। फंक्शन का यही यूज़ है, ठीक है। ये देखो, फंक्शन सिंटैक्स एंड कॉल। फंक्शन मतलब क्रिएट करने का सिंपल तरीका है। डेफ फंक्शन नेम, और यहाँ फंक्शन लगा देना है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स। ये फंक्शन बजाता है, देखो ये फंक्शन नेम है। और इसको कॉल करने के लिए लास्ट में हमें लिखना होगा फंक्शन का नाम, बस, ठीक है। ये फंक्शन प्रोग्राम में कभी भी कितनी बार भी कॉल किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला आपको 3 बार, अगर वही कोड को रन करवाना है तो 3 बार फंक्शन कॉल कर दो, ठीक है। द पार्ट्स कंटेनिंग द एग्जैक्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वेयर द एग्जीक्यूट ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, ठीक है। वही पार्ट जिसमें एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, जो फंक्शन कॉल होने पे एग्जीक्यूट होती है। राइट अ प्रोग्राम टू ग्रीट अ यूज़र विथ गुड डे यूजिंग फंक्शन, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको करना है। जैसे यही है सिंपल, प्रिंट हेलो, ये वही है, बस इस हेलो की जगह आपको गुड डे लिखना है। टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट इन पाइथन, रेडी टू यूज़, नो नीड टू डिफाइन देम योर सेल्फ, ठीक है। पाइथन में पहले से मौजूद होते हैं, जैसे लैन फंक्शन होता है, ठीक है। लैन फंक्शन हमने किया था, प्रिंट फंक्शन भी हमने किया है, ठीक है, और रेंज फंक्शन भी हमने किया है। सब ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, जो अभी मैंने आपको पहले बताया था, हमने फंक्शन डिफाइन किया था डेफ लगा के, वो है, ठीक है। हम खुद डिफाइन करते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। फंक्शन विथ आर्गुमेंट। फंक्शन कुछ वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है जिसके साथ वो काम करे, ठीक है। यह वैल्यू पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं। फंक्शन फंक्शन वैल्यू रिटर्न भी करवा सकते हैं हम। जैसे टाइप फंक्शन है, ठीक है, हम पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखे ये आर्गुमेंट है नेम, ठीक है। जैसे हम यहाँ देखो, आशीष इज अ पास टू अ ग्रीट इन नेम, ये हमने पास किया है नेम के अंदर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, फंक्शन में हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, जो तब यूज़ होती है जब कोई आर्गुमेंट पास ना किया जाए, ठीक है। एक ग्रीट फंक्शन क्या होता है, ग्रीट फंक्शन नेम फंक्शन बॉडी में स्ट्रेंजर होगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा, जो डिफ़ॉल्ट है वो यूज़ होगा, ठीक है। जैसे नेम हमने यहाँ वैल्यू दे दी है स्ट्रेंजर, नेम इज इक्वल टू स्ट्रेंजर, मतलब अगर कोई हमने नेम नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यही प्रिंट होगा। ग्रीट आशीष, नेम विल बी आशीष, अगर मैंने लिख दिया ग्रीट आशीष तो ये स्ट्रेंजर नहीं आएगा, आशीष प्रिंट होगा। ये हम रन करके देखते हैं, ठीक है।
डेफ ग्रेड नेम इज इक्वल टू स्ट्रेंजर, ठीक है। अगर हम यहाँ सिंपल ग्रीट फंक्शन लिखेंगे यहाँ प्रिंट नेम कराते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं, तो स्ट्रेंजर प्रिंट हो गया है। लेकिन अगर हम यहाँ इसके अंदर हम लिखते हैं ग्रेट आशीष, ठीक है। अगर हम इसको अलग से नेम दे तो प्रिंट होगा आशीष। अगर हमने यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगी, अगर हमने वैल्यू दी तो ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। व्हाट इज़ रिकर्जन? रिकर्जन इज़ अ फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ, मतलब जो फंक्शन हो, ये एक फंक्शन होती है जो खुद को ही कॉल करती है। ये किसी भी मैथमेटिकल फार्मूला को डायरेक्ट फार्मूले की तरह यूज़ करने के लिए काम आती है, जैसे फैक्टोरियल, ठीक है। ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को मतलब वो फैक्टोरियल एन क्रॉस फैक्टोरियल n-1 यहाँ फंक्शन बना दिया है, ठीक है। फैक्टोरियल को बना दिया इफ़ n इज इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 रिटर्न 1 एल्स। जब हम करेंगे तो फैक्टोरियल का हम एक मतलब क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है, सॉल्व, तो वो पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा ये भी। यहाँ दिया हुआ है जैसे ट्रेसिंग फैक्टोरियल ऑफ 4, अगर हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 इंटू 3 होगा, ठीक है। फिर 3 इंटू 2, 2 इंटू 1। हमने 12th क्लास में मतलब छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे ये, ठीक है, कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये भी इजी कोड है, हम लास्ट में करेंगे इसको भी। रिकर्जन में सावधानी, ठीक है। हर रिकर्सिव फंक्शन में एक बेस कंडीशन होनी चाहिए, जैसे इफ़ एन, जैसे ये देखो इफ़ एन इज डबल इक्वल टू 0 या एन डबल इक्वल टू 1, मतलब रिटर्न 1, ठीक है। फंक्शन को आगे खुद कॉल करने के लिए रोक देता है। रिकर्जन कभी कभी किसी एल्गोरिदम को कोड करने के सबसे सीधे तरीके होते हैं, लेकिन हमेशा पहले कंडीशन डिज़ाइन करना होता है। The programmer need to extremely careful while working with recursion to ensure that function doesn't infinitely keep calling itself, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा ये बता देता हूँ। फंक्शन स्टेटमेंट का ग्रुप होता है जो एक स्पेसिफिक रीयूजेबल टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। अब बिल्ट इन फंक्शन मतलब लेन फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, रेंज फंक्शन जैसे हमने किया था, ये पहले से होते हैं, ठीक है, एग्जिट होते हैं, हमें खुद बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आर्गुमेंटेड लेट, ठीक है, आर्गुमेंट से फंक्शन वैल्यू एक्सेप्ट करता है, रिटर्न से रिजल्ट वापस भेजता है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू तब यूज़ होता है जब कोई आर्गुमेंट पास ना किया जाए। रिकर्जन एक फंक्शन है जो खुद को कॉल करती है, ठीक है। और ये क्या है, हर रिकर्सिव फंक्शन में बस बेस कंडीशन ज़रूरी है, वरना इनफाइनाइट रिकर्जन हो जाएगा। बस इस चैप्टर में इतना ही था। ये प्रैक्टिस सेट बनाया, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कमेंट करना है कि आपका कौन से क्वेश्चन नहीं हुए, वो हम कराएंगे, ठीक है। चलो इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी भेजें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, ठीक है। उसमें बेसिक सा होगा, आसान सा होगा, उसमें आपको मज़ा भी आएगा करने में, ठीक है। धन्यवाद।